नमस्कार दोस्तों। आजकल कोरोना वायरस के चलते स्कूल कॉलेजेस सब ठप पड़ गए हैं। शिक्षकों के लिए पढ़ाना मुश्किल हो गया है और छात्रों के लिए पढ़ना। ऐसे में हमने इसका एक रास्ता निकाला, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की मदद से हम छात्रों को पढ़ा तो पा रहे हैं, पर कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है कि उन्हें वर्कशीट्स कैसे दी जाएं। कुछ शिक्षकों ने इसका भी तोड़ निकाला और वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को मेल कर दी। लेकिन कभी कभी उन वर्कशीट्स को जांचना यानी उनका करेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसी वर्कशीट बनाएं जिनको बनाना भी आसान हो और चेक करना भी आसान हो और साथ ही सभी बच्चों को भेजना भी आसान हो। तो आइए सीखते हैं कि ऑनलाइन वर्कशीट्स किस तरह बनाई जाए। और यहाँ टाइप करना होगा गूगल फॉर्म्स। सबसे पहला जो लिंक आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पर्सनल और बिजनेस। आप इनमें से पर्सनल का चुनाव कीजिए। अब यहाँ आपके सामने फॉर्म्स की पूरी एक कतार है। इसमें से आप कोई एक फॉर्म चुन सकते हैं अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार। तो मैं यहाँ वर्कशीट वाला फॉर्म चुन रही हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है वर्कशीट टाइटल, तो इसको मैं बदल कर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे मैं हिंदी वर्कशीट बना रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ हिंदी वर्कशीट, और नीचे मैं चाहती हूँ कि मैं कक्षा लिखूँ ग्रेड 6। यहाँ मैं बच्चों के नाम और उनका ईमेल पता चाहती हूँ। इधर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पट्टी जो चली आ रही है, ये हमें मदद करती है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रश्नावली में और प्रश्न जोड़ूं, तो मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगी ऐड क्वेश्चंस, तो नीचे और जगह बनती जाएगी सवाल जोड़ने की। कहीं से कोई जानकारी अगर मैं यहाँ सीधे लाकर चिपकाना चाहती हूँ एक साथ, तो ये इस ऑप्शन का उपयोग करें। कुछ टाइपिंग करनी है तो ये, कोई इमेज या कोई पिक्चर लाकर यहाँ चिपकानी है और उस पर सवाल पूछने हैं तो इस आइकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह वीडियो, यदि हम चाहें कि कोई वीडियो दिखाकर उस पर प्रश्न पूछे जाएं तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रश्न पत्र या आपकी वर्कशीट 2 या 3 भागों में बटी हो, तो आप इससे उसको बांटा जा सकता है। तो फ़िलहाल मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं नीचे आती हूँ और मैं एक साधारण सी कॉम्प्रिहेंशन की वर्कशीट बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए यहाँ मुझे इमेज की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ जो ये 3 ये बने हैं, इसको नहीं तो सीधे ही आप इसको डिलीट का बटन यहाँ दिखता है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो डिलीट का बटन आ जाएगा, आप उसको दबा दें। अब उससे आधारित, उस प्रश्न से आधारित कुछ नीचे ऑप्शंस भी हैं, उसको भी हमें उड़ाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अब आ गए हम अपने मुख्य प्रश्न पर। यहाँ आप खुद ही देखेंगे कि खुद ब खुद यहाँ पर टाइटल भी लिखा है और कॉम्प्रिहेंशन के लिए जगह भी दी गई है। तो मैं सबसे पहले यहाँ एक टाइटल लिख रही हूँ, क्योंकि हिंदी वर्कशीट है तो मैं लिख रही हूँ नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब नीचे जो जानकारी है वो मैं पहले से ही मैंने डेस्कटॉप पे रखी है ताकि मैं आसानी से वो आपको दिखा सकूं। मैं वो लेकर आती हूँ। ये देखिए, इस जानकारी को सीधे आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले, कॉपी, और इधर वर्कशीट पर ये जो इंग्लिश में लिखा है इसकी जगह पर आप पेस्ट कर दीजिए। पूरी जानकारी यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि ये पैराग्राफ दूर दूर दिखाई दें।
इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो प्रश्न है, आप जिस पर भी आप काम करेंगे वहाँ एक क्लिक कर दें तो ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ ये जो प्रश्न है ये सिर्फ एक वाक्य के उत्तर मैं यहाँ पर चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ इस आइकन को दबाऊँगी और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस की कतार है। आप एक लाइन में एक छोटा सा शब्द का उत्तर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ में चाहिए तो वो भी, एमसीक्यू में चाहिए, चेक बॉक्स में चाहिए, ड्रॉप बॉक्स में चाहिए। यहाँ हमारी लिसनिंग स्किल्स के लिए अगर हमें एमसीक्यू वाला प्रश्न बनाना है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, चेक बॉक्स वाला भी। तो मैं यहाँ शॉर्ट आंसर का चुनाव कर रही हूँ और प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ से नीचे मैंने पहले ही लिख कर रखे, तो मैं वो प्रश्न इधर से लेकर और यहाँ पर लिख देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो प्रश्न है ये इसका उत्तर भी मैं दे दूँ ताकि जब मैं करेक्शन करूँ तो मेरे लिए आसान हो ऑनलाइन। तो मुझे इधर सेटिंग में जाना होगा और लिमिटेड टू वन रिस्पॉन्स और समरी चार्ट लगाकर सेव कर देना होगा। इसके अलावा भी मैं क्विज़ेस में भी जाऊंगी ताकि मैं आंसर की बना सकूं। तो यहाँ मैंने इसको ऑन किया। इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी बच्चा हर बार आंसर क्वेश्चन लिखेगा, आंसर लिखेगा और उसको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या, सही आंसर क्या है। तो मैं वो नहीं चाहती, मैं बाद में उसको उत्तर बताना चाहती हूँ। तो ये क्लिक करें। इसके अलावा लिखा है मिस्ड क्वेश्चन, उसको दिखाई देने चाहिए, करेक्ट आंसर्स उसको नहीं दिखाई देने चाहिए और किस प्रश्न के कितने अंक हैं वो उसको दिखना चाहिए। ये करके मैं सेव कर देती हूँ और जैसे ही मैंने वो सेविंग की, यहाँ पर आपको ये दिखने लगा पॉइंट्स और आंसर की। तो अगर मैं पॉइंट्स लिखती हूँ तो पॉइंट्स को, आंसर की अगर मैं दबाती हूँ तो यहाँ पर आप कितने मार्क्स के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, 1 मार्क के लिए, और मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर भी लिख सकती हूँ जो कि मैंने पहले से बना कर रखा है। हो गया, डन। इसी तरह मैं अगला प्रश्न करूँगी। अब आप देख रहे हैं नीचे प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको एक क्लिक कर दीजिए, ऐड कीजिए प्रश्न और फिर से जैसा मैंने कहा कि प्रश्न उठाइए दूसरी जगह जहाँ आपने सेव किए हैं और उन प्रश्नों को आप यहाँ पर सीधे सीधे पेस्ट करते जाइए। फिर मुझे शॉर्ट आंसर में ही उत्तर चाहिए तो मैं आंसर की दबाऊंगी, कितने अंक इसको देने हैं मैं वो लिख सकती हूँ और साथ ही साथ यहाँ करेक्ट आंसर भी मैं लिखना चाहती हूँ ताकि बाद में जब मैं करेक्शन करूँ तो वो मुझे काम आए। आपको यहाँ ऑप्शन भी मिल रहा है कि उसके अलावा यदि बच्चे ने कोई उत्तर दिया है तो उसको इनकरेक्ट करें, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं और बाद में डन को क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, ऊपर वाला भी ऐसे ही, शायद मैंने लिखा नहीं है, आंसर की रिक्वायर्ड का बटन दबा दें। अब हम आगे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न, एक और प्रश्न मैं आपको करके दिखा रही हूँ और इससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि ये प्रश्नों को किस तरह करना है। यहाँ पर ये भी कोई मैं शॉर्ट आंसर ही चाहती हूँ, तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से 2 शॉर्ट आंसर दे दें, 1 लॉन्ग आंसर दे दें, एमसीक्यूज़ दे दें, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। इसमें कोई ये मैं 2 अंकों के लिए दे रही हूँ और यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर भी जोड़ रही हूँ, लिख रही हूँ और इस तरह समझिए मैंने 10 से 15 प्रश्नों के की वर्कशीट बना ली और अब मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ कि मेरी वर्कशीट दिखने में कैसी है। ठीक है, ये टोटल 4 अंकों की है, तो ये जो यहाँ आँख बनी है ये हमारे इसी काम आएगी। आप इसको क्लिक कीजिए और देखिए आपकी दिखने में वर्कशीट कैसी लगेगी। सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस और आपका नाम,
फिर आपका जो प्रश्न है वो, फिर ये देखिए। अब यहाँ पर बच्चा जो भी उत्तर लिखेगा, अगर वो उत्तर मेरे उत्तरमाला के अनुसार सही हुआ तो उसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं। वो जैसे ही सारे उत्तर लिखकर सबमिट करेगा, उसको पता चल जाएगा कि उसने गलत किया है। जैसे अभी मैं इसको कर कर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ फिर ईमेल एड्रेस और सब कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह हमारे लिए वर्कशीट बनाना आसान है, करेक्ट करना आसान है, बच्चे को वहीं के वहीं रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जो हम कर सकते हैं। आप सबका धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।